जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 5 सृष्टि की कालकरण परंपरा। चिन्मय सत्ता और चिति शक्ति में सृष्टि रचना के विशिष्ट भाव से ही कलात्मिका सृष्टि प्रकट होती है। अतः भाव और कला तो इसके कण कण में प्रतिष्ठित हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण भी भावात्मिका कला रूप ही है। सारी सृष्टि में व्याप्त होकर विविध विविध रूपों में प्रकट होने वाली अनंत भाव रूपा कला शक्ति जितनी कलात्मक है ना, हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा भी उतनी ही कलात्मक है। और इसे समझना, आत्मसात करना, हाँ, यह भी तो कलात्मक ही है। कारण करण कला। यह तो हम जानते ही हैं कि जैसे बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, वैसे ही बिना करण के भी कोई कार्य नहीं होता। किसी कारणवश हमारे द्वारा कोई विध्वंसक या निर्माणात्मक कार्य संपन्न होता है, तब ये दोनों हाथ ही हमारे करण होते हैं। इतने सारे लोकांतरों की रचना हुई है। इस स्थूल जगत में हमारी आकाश गंगा में ही लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र हैं और ऐसी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं मुक्ताकाश के महापथ में विचरण कर रही हैं। समय आने पर ये अपने कारण में लीन भी होती हैं। अभी तक इन सबके परमाधार महाकारण की चर्चा हुई है। लोगों के उपादान और निमित्त कारण से भी हमारा प्रारंभिक परिचय हुआ है, पर सृष्टि के कारण की तो अभी कल्पना भी नहीं हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हमारे द्वारा निर्मित वस्तुओं में हमारे हाथ करण होते हैं, वैसा कोई साधन तो दिखता नहीं, तब इतने बड़े प्रपंच का करण क्या है रे भाई? हमारे अनुभवी आचार्य उत्तर देते हैं, कलात्मक काल।
स्वयं ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सृष्टि रचना का रहस्य समझाते हुए कहते हैं, कालाद् गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत। भगवान से अधिष्ठित काल से गुणों में व्यतिकर साम्यावस्था को भंग करके उनके क्रम मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। स्वभाव से वे परिणाम को प्राप्त हुए और कर्म से महत तत्व का जन्म हुआ। इस प्रकार काल से ही यह सृष्टि चक्र प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को प्राणियों के जन्म मरण का कारण समझाते हुए कहते हैं, नित्यदा ह्यङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते। काल के अलक्ष्य वेग से ही प्रतिक्षण शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, पर प्रतिक्षण होने वाले उत्पत्ति नाश और उसका कारण काल वे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को काल का स्वरूप और मुक्ति का रहस्य समझाते हुए कहते हैं, अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव। ईश्वर के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण ही प्राणियों के शरीरों में प्रतिक्षण उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। जैसे आकाश में तारे निरंतर गति करते रहते हैं, पर उनकी गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, ऐसे ही काल के कारण प्रतिक्षण होने वाले उत्पत्ति और प्रलय भी सूक्ष्म होने के कारण ये अवस्थाएं दिखाई नहीं देती। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, सर्वनियंता भगवान श्री कृष्ण और परमाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सारी सृष्टि सृष्ट जीवों की उत्पत्ति के कारण के रूप में काल तत्व की ही व्याख्या करते हैं। हाँ, सृष्टि के प्रारंभ से ही काल से परंपरा क्रम से कड़ी जोड़ते हुए इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर जहाँ अभी हम बैठे हैं ना, यहाँ तक भी इस कलात्मक काल के विराट आवर्तन चक्र के मध्य अनेक छोटे बड़े आवर्तन चक्रों के पल प्रतिपल चलते रहने से ही ऐसा घटित हुआ है। अतः काल चक्र के इन घटी पलों से पृथ्वी ही नहीं, हम सब प्राणी भी बंधे हुए हैं। इसी कारण तो यह कलात्मक काल पल प्रतिपल सृष्टि के साथ ही साथ हमें भी नए नए रूपों में गढ़ता जा रहा है। सारे संसार की सद्भाव संपदा को अपने आप में समेटे महाकारण कारण के साथ ही इस करण की चर्चा तो श्रीमद् भागवत में इतनी कलात्मक रीति से हुई है कि विज्ञान और कला के इस अनूठे समन्वय को बिना देखे केवल सुनकर ही ऐसा भी हो सकता है, यह विश्वास होना कठिन है। देखो भाई, राजा परीक्षित को हमारे जैसी निश्चिंतता तो थी नहीं, उन्हें तो तत्काल अनुभूति की अपेक्षा थी। पर यदि उस समय कोई केवल मौखिक आय व्यय ही करता, कहता कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें कालांतर में भगवत प्राप्ति होगी, तब तो उन्हें जले पर नमक छिड़कने जैसा ही लगता ना। अतः यह श्रीमद् भागवत तो तत्काल काल से कालातीत परम सत्य की अपरोक्षानुभूति का कलात्मक विधान है। हाँ, सद्य प्रासादिका श्रीमद् भागवत तो निगम कल्पतरु का सुपरिपक्व फल ही है। अतः फल स्वरूपा
अपने सेवन से कालांतर में कोई अन्य फल प्रदान करेगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह परम फल तो तत्काल मिलता है। परंतु परीक्षित, जैसे ही अपने आप को दांव पर लगाकर परम तत्व को पाना चाहते हो ना, तभी परम सत्य के इस कलात्मक द्वार पर हमारा हार्दिक स्वागत होता है। अंतः जागृति। अच्छा, आप एक बात बताइए तो, सृष्टि के करण को तो अभी हमने जाना है, पर हमारे पास इस करण का अनुभव करने वाला करण कौन सा है? हम सृष्टि के करण की कलात्मक गति को जितना ध्यान से समझेंगे ना, उतना ही हमारा अपना करण भी प्रशिक्षित होगा। दोनों करणों के अंतर्भाव के कारण ही ऐसा घटित होगा। हमारे पूर्वज अपने विद्यार्थियों को उनके अंतः जागृति पूर्वक ऐसे ही प्रशिक्षित करते थे। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल 7 दिवसों में सिमटे काल के कराल रूप से प्रभावित परीक्षित को सृष्टि के इसी करण का कलात्मक रीति से सदुपयोग करके उनके अपने ही करणों को परिमार्जित प्रशिक्षित करते हुए उन्हें आत्म चैतन्य के आंतरिक विस्तार पूर्वक सीमित दैहिक रूप से अनंत स्वरूप तक की अति रोमांचक अंतरयात्रा करवाई थी। हम भी यह अंतरयात्रा करने वाले हैं, पर पहले थोड़ा सा महाकारण कारण करण के अंतः संबंध और करण की कार्यविधि से हमारा परिचय तो हो जाए, है ना? सत्ता शक्ति की कलात्मिका लीला। यह तो हम जानते ही हैं कि यह सारी सृष्टि चैतन्य और शक्ति यानी चिन्मय सत्ता और चिति शक्ति का ही लीला विलास है। सृष्टि की दृष्टि से ही देखें तो सारी सृष्टि में एक समान व्याप्त सत्ता काल रूप है और सीमित देश काल भेदों में न्यूनाधिक रूप से विद्यमान रहने वाली शक्ति कला रूप। भाई, काल की सत्ता तो सृष्टि में सर्वत्र एक समान ही है, पर यह कला शक्ति उसे हमारे सामने पल प्रतिपल खंडित रूप में ही प्रस्तुत प्रकट करती है, इसका अखंड बोध नहीं होने देती। षोडश कलाएं। उपनिषदों में षोडश कल पुरुष की बहुत सुंदर चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न हैं। यह हम सब ने सुना है, यह हम सब ने सुना ही है। और चंद्रमा की 15 कलाओं को तो हम देखते ही हैं। केवल 16वीं कला अमावस्या को हम कभी देख नहीं पाते, पर तब भी उस समय चंद्रमा के अस्तित्व का अनुमान तो करते ही हैं। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा तो पूरा का पूरा ही रहता है, कभी भी आधा अधूरा नहीं होता। पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में इसकी केवल एक कला ही प्रकट होती है, यानी इस पृथ्वी चंद्रमा आदि को निश्चित दिशा और गति से घुमाने वाली काल की यह कलात्मिका शक्ति हम पृथ्वी वासियों के लिए पूर्ण चंद्रमा को केवल एक कला जितना ही प्रकाशित करती है, शेष को छुपा देती है ना? अपनी इस लीला से यह शक्ति पूर्ण चंद्र को भी 15 कलाओं में बांटने का भ्रम उत्पन्न कर देती है। चैतन्य स्वरूप और शक्ति के मध्य भी ऐसा ही संबंध है। चैतन्य स्वरूप भी सदा सर्वदा पूर्ण ही रहता है, कभी भी आधा अधूरा नहीं होता। जो आद्या शक्ति सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का घूर्णन दिशा व गति का निर्धारण करके इसे भिन्न भिन्न देश काल में न्यूनाधिक रूप से प्रकट करती है ना, वही शक्ति स्वरचित सारी सृष्टि में 15 कलाओं के रूप में स्वयं ही प्रकट होकर चेतना के भिन्न भिन्न धरातलों पर मानो परिपूर्णतम चैतन्य को भी हम पृथ्वी आदि पंच तत्वों से निर्मित सीमित शरीरों में निवास करने वाली जीवात्माओं के लिए कुछ छुपाते कुछ प्रकट करते हुए इस चैतन्य के भी 1 से 15 कलाओं के रूप में विभक्त होने का भ्रम उत्पन्न कर देती है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में
एक बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है, जिसमें उपयुक्त सिद्धांत को बहुत सरलता पूर्वक समझाया गया है। भगवान दत्तात्रेय के मन संकल्पित 24 गुरु थे ना, उनमें से चंद्रमा भी एक गुरु थे। इन्हीं चंद्र गुरु से मिली शिक्षा का सार महाराज यदु को सुनाते हुए वे कहते हैं, विसर्गाद्यः श्मशानान्ता भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना। यद्यपि अव्यक्त काल की गति को ऐसे तो जाना नहीं जा सकता, पर जो चंद्रमा कभी भी घटता बढ़ता नहीं, सदैव पूर्ण ही रहता है, उसमें भी काल के प्रभाव से ही चंद्रकलाएं घटती बढ़ती दिखाई देती है। चंद्रमा की कलाओं के समान ही काल के प्रभाव से ही जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे इस शरीर की अवस्थाओं में भाव रूप परिवर्तन होते रहते हैं, पर चैतन्य स्वरूप आत्मा तो सदा सर्वदा एक समान ही रहता है। उसका शरीर के इन विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। भाई, चैतन्य और शक्ति का एकत्व और भिन्नता, आश्रय और आश्रयी भाव, साहचर्य और संबंध, सब कुछ अद्भुत अनिर्वचनीय है। आइए हम अपने आत्म विकास के लिए सत्ता शक्ति के इस लीला वैचित्र की छोटी बड़ी कलात्मक झलक देखते हैं। बिंब प्रतिबिंब। यह तो हम सब जानते ही हैं कि सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है ना, वही परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। अतः यथार्थ में सूर्य ही बिंब है और चंद्रमा प्रतिबिंब। पर हमें सूर्य तो उस समय दिखलाई ही नहीं देता, अतः बालक तो इसे चंद्रमा का अपना प्रकाश ही समझते हैं, है ना? जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का अपना भाव मिलकर चंद्रमा के अपने ही प्रकाश के रूप में अनुभव में आता है ना, ऐसे ही हम बाल बुद्धि वालों के लिए तो चैतन्य स्वरूप ही शक्ति के अपने स्वभाव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। सारी सृष्टि में यह यामल भाव व्याप्त है। शक्ति का आश्रित रूप। बिंब की स्वतंत्र सत्ता होती है, पर प्रतिबिंब तो पूर्ण रूप से बिंब पर ही आश्रित रहता है। उसकी तो अपनी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, अतः प्रतिबिंब को कभी भी बिंब से अलग किया ही नहीं जा सकता। अलग करने के प्रयास में तो उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, है ना? अतः शक्ति तो पूर्ण रूप से चैतन्य पर ही आश्रित रहती है। शक्ति के अनंत रूप। यह तो हम जानते ही हैं कि चंद्रमा रूपी एक ही प्रतिबिंब जल, दर्पण आदि अनेक आधारों में पुनः प्रतिबिंबित होकर अनेक रूप धारण कर लेता है। उन अनेक आधारों की न्यूनाधिक विशेषताएं सम्मिलित होकर मौलिक स्वभाव पर अनेक स्व की सृष्टि के रूप में उन्हें अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त करती है। हाँ, प्रतिबिंब होने की शक्ति तो शक्ति में ही है, और वही सारी सृष्टि में प्रतिबिंब और उन सब प्रतिबिंबों के भी प्रतिबिंबों के रूप में अनेक नाम रूप धारण करके प्रकाशित हो रही है। पर यह कितना आश्चर्यजनक है कि जिस शक्ति की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, उस शक्ति से आच्छादित होकर यह चैतन्य तो सारी सृष्टि में ऐसे भासित होता है मानो स्वयं इस मायिक, जिसका अपना प्रकाश है भी और नहीं भी, जिसका अपना अलग से अस्तित्व दिखाई देता है और नहीं भी है, ऐसी शक्ति के ही आश्रित होता है। शक्ति का आश्रय रूप।
जैसे रात्रि में पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पाने का एकमात्र प्राकृत उपाय चंद्रमा ही है ना, ऐसे ही प्रत्येक जीवात्मा को मोह निशा में कलात्मिका शक्ति के आश्रित लगने वाले चैतन्य की उपासना करनी पड़ती है। यानी शक्ति के माध्यम से चैतन्य की उपासना के अतिरिक्त हमारे जैसों के लिए अन्य कोई उपाय है ही नहीं। चंद्र कलाएं। आइए शक्ति की इस मायिक लीला को थोड़े विस्तार से जानते हैं। जिस रात्रि में हमारी पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के हमारी ओर के सारे ही भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और चंद्रमा भी उस सारे ही प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, तब हमें चंद्रमा पूरा गोल गोल दिखाई देता है। अतः इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। नित्य एक एक कला की वृद्धि होते होते 15वीं रात्रि में चंद्रमा पूरा प्रकाशित दिखाई देता है ना, अतः पूर्णिमा 15 कलाओं वाली कहलाती है। पर यह पूर्ण प्रकाश भी केवल एक रात्रि तक ही टिकता है। यह तो हम सबका अनुभव है कि प्रत्येक पूर्णिमा के पश्चात कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर प्रथम पद में 15 कलाओं वाले पूर्ण चंद्र की केवल एक कला का क्षय होता है और शेष 14 कलाओं का प्रकाश छाया रहता है। पर क्रमशः चतुर्दशी तक पहुंचते पहुंचते केवल एक कला ही शेष रहती है और अमावस्या को तो एक कला जितने प्रकाश के भी दर्शन नहीं होते। सृष्टि रचना के क्रम में जब लीलामयी शक्ति शुद्ध चैतन्य को आवृत करते हुए क्रमशः अपने स्वभाव का बाह्य विस्तार करते हुए विविध रूप धारण करने लगती है ना, उतना उतना ही बाह्य दृष्टि से चैतन्य का प्रकाश कम होता चला जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रकला सूर्य के प्रकाश को केवल एक कला जितना ही प्रतिबिंबित प्रकट करती है, शेष चंद्रमा पर तो अंधकार ही छाया रहता है ना। ऐसे ही प्रकृति के जिस अंश में से अपने स्वभाव के आरोपण पूर्वक शक्ति चैतन्य को जितना प्रकट करती है, उतने अंश को ही हम चेतन समझते हैं, शेष को जड़। भाई, हम लोग शक्ति के परिणाम हमारे व अन्य प्राणियों के इन पंच भौतिक शरीरों की स्वैच्छिक गतिविधियों अभिव्यक्तियों को देख कर ही तो चेतना को थोड़ा सा जान पाते हैं। यदि ये प्राकृत शरीर ही नहीं होते तो चेतना तो थोड़ा ध्यान से देखकर बताइए तो हमारे इस देह में से मैं और मेरे की संज्ञा किसे किसे दी जा सकती है, और इनमें से चेतन कौन है और जड़ कौन। वर्तमान में किसी अन्य व्यक्ति के लिए हमारे चेतन होने की पहचान क्या है, और यथार्थ में जड़ और चेतन में से कौन किस पर आश्रित है। जिसे हम जड़ समझते हैं ना, उसका आधार भी भले ही स्पष्ट रूप से अनुभव में न आता हो, अप्रकट ही रहता हो, पर यह तो चैतन्य ही होता है। किसी भी जड़ पदार्थ में स्वयं अपने आप को उत्पन्न करने, अस्तित्व को टिकाए रखने और अपने अस्तित्व को अन्य के अनुभव के लिए प्रकट करने की सामर्थ्य होना संभव नहीं है। चैतन्य का प्रकाश। हमने देखा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के पश्चात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक ये चंद्रकलाएं घटती रहती हैं। यानी पूर्णिमा को सूर्याश्रित चंद्रमा का जितना प्रकाश रहता है, सूर्य से विमुख होने पर वही प्रकाश कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक आते आते केवल एक कला जितना ही सिमट जाता है ना। ऐसे ही सृष्टि के प्रारंभिक बिंदु से पृथ्वी की रचना होने तक चैतन्य और शक्ति की 15 से 1 कला तक की लीला प्रकट होती है। अनुभव की दृष्टि से शक्ति का आश्रय जितना घटता है, चैतन्य का प्रकाश उतना ही बढ़ता है।
और चैतन्य का बोध जितना घटता है ना, शक्ति का आश्रय उतना ही बढ़ता है। तब भी पृथ्वी पर तो हमारे लिए चैतन्य का एक कला जितना प्रकाश तो छाया रहता ही है। यानी हम अपने शरीर के जड़ अंश को छोड़कर देहाध्यास होने पर भी देह नहीं हो जाते। एक कला जितना तो अपने आप को चेतन समझते अनुभव करते ही हैं। पर अमावस्या को तो एक कला जितना प्रकाश भी शेष नहीं रहता। अतः पृथ्वी पर मानवेतर निम्न श्रेणी के प्राणियों और निम्न लोकों के प्राणियों में एक कला जितनी चेतना भी नहीं रहती। आत्म चेतना के उससे भी कम अनुभव में वे अपना व्यवहार निभाते हैं। सत्ता। हम बार बार चैतन्य और शक्ति दोनों के लिए एक ही कला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर यथार्थ में चैतन्य की कलाएं नहीं होती। कलाएं तो शक्ति की ही होती है, किंतु शक्ति इस चैतन्य को कितना प्रकट अप्रकट करती है, इसकी ओर संकेत करने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। चैतन्य तो कभी भी देश काल में आबद्ध नहीं होता, पर भिन्न भिन्न देश काल में भी अस्तित्व के रूप में प्रकट तो होता ही है ना। अतः शक्ति के आच्छादन की मात्रा से ही प्रत्येक स्तर पर यह चैतन्य कितना प्रकट हुआ है, इस ओर सार्थक संकेत किया जाता है। एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि यह चैतन्य जिसमें जितना अधिक प्रकट होता है ना, वह शक्ति से भी उतना ही कार्य ले पाता है, और जितना अचेतन अर्धचेतन होता है उतना ही अशक्त भी हो जाता है। हम अपने ही स्तर पर इसे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अभी हमारा आत्मभाव इस स्थूल देह के प्रति ही है, यानी हम इस स्थूल देह को ही चेतन आत्मा समझ रहे हैं। अतः इस स्थूल देह से देहस्थ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अधिकार पूर्वक कार्य ले पा रहे हैं। इसे एक कला जितना ही आत्म चैतन्य का प्रकाश विकास कहते हैं। जिनमें एक कला जितना चैतन्य भी प्रकट नहीं है, उन प्राणियों में या तो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों में से कोई कोई ऐन्द्रिक शक्ति है ही नहीं, या है तो भी अर्धविकसित अविकसित है। उससे वे हमारे जैसा कार्य नहीं ले पाते। विशेषकर उनमें चैतन्य की नगण्य सी अभिव्यक्ति के कारण ही भावाभिव्यक्ति की शक्ति वागींद्रिय का कुशलता पूर्वक उपयोग भी उन सबके लिए असंभव है। हम भी अभी जैसा और जितना ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों यानी बाह्य करणों से कार्य ले पाते हैं, वैसा मन आदि अंतःकरण से अधिकार पूर्वक कार्य नहीं ले पाते। जब आत्म चैतन्य का आंतरिक विस्तार होता है तो मन बुद्धि भी हमारे अनुगत होती है, और अधिक कलाओं का विकास होने पर तो अब हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न है। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न है, यह कहकर शास्त्रकार इस ओर सार्थक संकेत करते हैं कि वे पूर्ण चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, और भगवती षोडश कलात्मिका आत्मशक्ति उनसे पूर्ण अभिन्न है। जहाँ 16 कलाओं से कम कलाओं की चर्चा होती है ना, तब उन्हें अंशावतार या कलावतार कहते हैं। प्रसिद्ध है, एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भगवान के अवतारों की कथा सुनाते समय स्पष्ट करते हैं कि ये सब तो भगवान के अंश या कला अवतार हैं, पर श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। व्यावहारिक सत्य।
भले ही पूर्ण चंद्र की 15 व एक अमावस्या को मिलाकर 16 कलाएं हम पृथ्वीवासियों के लिए यथार्थ न होकर भ्रम ही क्यों न हो, पर व्यावहारिक दृष्टि से तो हमें प्रकृति की इस व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ता है। 1 रुपए में 16 आने की परंपरा भी इसी कारण प्रारंभ हुई थी, और केवल हमारे लिए ही नहीं, इन सारी तिथियों में हमारे प्राकृत शरीर मन सहित सारी प्रकृति में विशेष विशेष भाव संवेदनाएं इन अलग अलग तिथियों के प्रभाव के कारण ही संभव होती है। प्राकृत समुद्र के साथ ही हमारे मन में भी पूर्णिमा को भाव संवेदनाओं का ज्वार और अमावस्या को भाटा भी इसी की देन है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पूर्णिमा को नित्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा उपासना का विधान व अमावस्या को शक्ति की आराधना का विधान बनाया था। कलाओं की गणना। चंद्र कलाओं के प्रसंग में हमने प्रारंभ तो पूर्णिमा से किया है, पर अब तक अमावस्या को मिलाकर कृष्ण पक्ष की 15 कलाओं को ही महत्व दिया है। किंतु अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष भी तो प्रारंभ होता है, और शुक्ल पक्ष की भी पूर्णिमा को मिलाकर 15 कलाएं होती हैं। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15 को मिलाकर 30 तिथियां हो जाती हैं। पर हम जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दोनों में चंद्रमा की केवल एक कला ही प्रकट होती है, यानी दोनों ही तिथियों में चंद्रमा की स्थिति एक जैसी ही दिखाई देती है। इसी प्रकार विपरीत क्रम से चलते जाएं तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लगाकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक एक जैसी ही 14 स्थितियां बनती हैं। इनमें पूर्णिमा व अमावस्या को भी मिला दें तो कुल 16 स्थितियां या कलाएं ही प्रकट होती हैं। खंडित दृष्टि देश। खंडित दृष्टि देश। इन सभी तिथियों में चंद्रमा को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि पूर्णिमा को छोड़कर अन्य सारी ही स्थितियां देश की दृष्टि से खंडित ही होती है, यानी इनमें चंद्रमा का कुछ अंश प्रकाशित तो कुछ अंश अप्रकाशित ही रह जाता है। खंडित दृष्टि काल। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पूर्ण चंद्रकला को परावर्तित करती है, अतः देश की दृष्टि से तो पूर्ण ही होती है, किंतु देश की दृष्टि से पूर्ण होने पर भी वामावर्तिनी क्रम में पड़ी होने के कारण काल की दृष्टि से तो वह भी खंडित ही होती है, यानी यह पूर्ण प्रकाश भी एक रात्रि से अधिक समय तक टिक नहीं पाता। खंडित देश काल। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में कलाओं की स्थितियां 14-1 को मिला दें, इसी प्रकार अन्य 2-2 तिथियों की कलाओं को भी मिला दें, तब इन सब में पूर्ण चंद्र की स्थिति तो बन जाती है, पर शुक्ल कृष्ण 2 भावों के मेल वाली वह स्थिति भी देश काल दोनों दृष्टियों से खंडित ही होती है। केवल चंद्रमा की ही नहीं, हमारी अपनी भी यही दशा है। जड़ चेतन के मिश्रित बोध व देश काल के अवरोध से हमारे अंतःकरण में शक्ति की मात्रा न्यूनाधिक होते रहने से सारी सृष्टि में विचरने वाली देश काल के बंधन में बंधी हमारी दृष्टि भी खंडित ही रहती है, कभी भी पूर्ण चैतन्य का अनुभव नहीं कर पाती। क्षय वृद्धि का चक्र। हमने देखा कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दोनों में चंद्रमा की केवल एक कला ही प्रकट होती है, अतः दोनों की कलात्मक स्थिति समान ही लगती है। पर एक
चतुर्दशी तो क्षय की ओर बढ़ती है, दूसरी प्रतिपदा वृद्धि की ओर बढ़ती है। इसलिए बाहर से एक जैसी दिखाई देने पर भी अपने अंतर के भावों के अनुरूप गतियों और गतियों के अनुरूप ही परिणामों के कारण दोनों में बहुत भेद होता है। भावात्मक गति और परिणाम दोनों को मिलाकर एक को असद्गति और दूसरी को सद्गति कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पुनः पूर्णिमा, क्षय वृद्धि, वृद्धि क्षय रूपी शक्ति का आवर्तन चक्र निरंतर चलता ही रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि युगों से शक्ति इसी कुंडल में घूम रही है। शक्ति का यह आवर्तन चक्र तो सारी सृष्टि में चल रहा है। इस आवर्तित शक्ति के क्रम में पड़े हुए हम मनुष्य और मनुष्यतर प्राणी सभी जीवात्माएं अपने अपने भाव कर्मानुसार छोटे बड़े कुंडलों के उत्थान पतन में घूमती रहती हैं। इसी को लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर अन्य सब निम्न लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, अर्थात इनमें जाने वाली जीवात्माओं को इस आवर्तन के प्रभाव से उच्च से निम्न लोकों में जन्म लेना पड़ता है। भूलोक से भुवन दर्शन। हमारा यह भूलोक बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ से भुवर लोक के संकेतात्मक दर्शन तो मिलते ही हैं, पर उससे भी बड़ी बात तो यह है कि ऊर्ध्व लोकों के इस प्रथम प्रवेश द्वार अंतरिक्ष में होने वाली सूर्य चंद्र की युति से सारी सृष्टि में चैतन्य और शक्ति की समन्वित स्वाभाविक लीला की प्रतिबिंबित झलक भी मिल जाती है। भाई, अब तो हम सरलता पूर्वक समझ सकते हैं कि न तो इस सूर्य की चर्चा हो रही है और न ही इस चंद्रमा की। ये सूर्य चंद्रमा तो मानो चैतन्य सत्ता और चिति शक्ति के प्रतिरूप हों। इस दृष्टि से सूर्य चंद्रमा के व्याज से चैतन्य और शक्ति की सृष्टि लीला की चर्चा ही कर रहे हैं। प्राचीन आचार्यों ने सृष्टि व्यवस्था की हमारी प्रारंभिक धारणा के लिए ही ऐसा सत्प्रयास किया है। आइए हम भी हमारी स्पष्ट धारणा के लिए एक बार और पूर्व चर्चा को दोहराएं। एक ही अस्तित्व, चैतन्य। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सभी प्राणी पदार्थों अथवा उनमें स्थित ऊर्जा शक्ति की न्यूनाधिकता से उत्पन्न रूप गुणादि भेदों के कारण यह सृष्टि अनेक रूपों में भासित होती है। पर तारतम्य तो शक्ति का होता है, उनके अस्तित्व का नहीं। इसी कारण इनके अनेक रूपों में विभक्त होने का भ्रम होने पर भी इन सब प्राणी पदार्थों का रूप गुणादि के भेद से रहित शुद्ध अस्तित्व तो एक समान ही बना रहता है। अतः यदि हम इन ऊपरी भेदों को भूल जाएं, तो हमारी दृष्टि भी खंडित नहीं रहेगी, और जब शक्ति के तारतम्य के कारण अस्तित्व के अनेक रूपों में होने का भ्रम भी नहीं रहेगा, तब इनको एक ही नाम दिया जा सकेगा, शुद्ध अस्तित्व यानी चैतन्य। एक ही शक्ति। शक्ति की दृष्टि से ही विचार करें, तब भी हम पाते हैं कि सभी प्राणी पदार्थों में यह शक्ति ही अनेक रूपों में प्रकट होती है। शक्ति के रूप अनेक हैं, सभी में गुणात्मक मात्रा भी न्यूनाधिक है, पर ये हैं तो एक ही शक्ति के भेद। अतः एक ही चैतन्याश्रित शक्ति
अनंत रूपों को धारण करके सृष्टि लीला कर रही है। कितना अद्भुत है एक ही चैतन्य शक्ति का यह यामल भाव। अस्तित्व का स्वातंत्र्य। देखो भाई, शक्ति के तो रूप भी अनेक हैं और उनमें शक्ति का न्यूनाधिक रूप से तारतम्य भी है, पर अस्तित्व तो एक ही है ना। वह न तो अनेक रूप धारण करता है, न ही बढ़ता घटता है। शक्ति से आच्छादित होने पर भी वह तो अप्रभावित रहकर एक समान ही बना रहता है ना। अतः हम समझ सकते हैं कि अस्तित्व तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। यह शक्ति पर आश्रित नहीं, अपितु आश्रय है। यदि मूल अस्तित्व ही नहीं है तो शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होगी कैसे, है ना। आत्मकथा। अभी हमने समझा कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा की 1 से 15 कलाओं के दर्शन होते हैं और उसमें भी क्षय वृद्धि का आवर्तन चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार कुछ अपवादों को छोड़कर हम मानवों को भी प्राकृत ऐन्द्रियक शक्ति व अंतःकरण से आत्म चैतन्य के आच्छादित होने पर भी एक कलात्मक आत्मशक्ति युक्त चैतन्य जितनी पूंजी तो मिलती ही मिलती है। साथ ही हम इसे 15 कलाओं तक बढ़ाने के लिए स्वतंत्र भी होते हैं, पर हमारे भी शक्ति की क्षय वृद्धि का आवर्तन आत्मानुवर्तन चलता रहता है। वर्तमान युग में तो इस एक कलात्मक चैतन्य जितनी थोड़ी सी आत्म संपदा को बढ़ाना तो दूर रहा, इसको बनाए रखना भी हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। एक से अधिक कला जितनी आत्म जागृति का अनुभव करने वाले लोग तो अभी बहुत ही कम बचे हैं रे भाई। अति दुर्लभ मानवों की श्रेणी में सबसे पहले इनको ही रखा जाना चाहिए। शेष हम सब लोग तो इस एक की भी आधी चौथाई या उससे भी कम चेतना का ही अनुभव करते हुए उनींदे व्यक्ति जैसा जीवन ही जी पाते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में एक कला जितना क्षीण प्रकाश ही दिखाई देता है, पर यदि मेघमाला उसको भी ढक दे तो उतना प्रकाश भी शेष नहीं रहता ना। ऐसे ही हमारे काली मेघमाला जैसे पाप कर्म एक कला जितने क्षीण आत्म चैतन्य के प्रकाश को भी ढक देते हैं। अतः इतनी सी भी आत्म जागृति के अभाव में हम अर्धनिद्रित व्यक्ति जैसा जीवन ही जी पाते हैं। विज्ञान वार्ता। हमने तो अब चैतन्य पर जड़ता को ऐसा आरोपित कर दिया है कि इस प्रकृति के अतिरिक्त भी आत्म चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता है। इस पर तो हमारा विश्वास ही डामाडोल होने लगा है। ऐसी अवस्था में अंतस्थ चैतन्य को प्रकट करने की कला के बारे में सोचे भी कौन। और साइंस के इस युग में यह विज्ञान वार्ता तो इतनी अप्रासंगिक लगती है कि कोई बतावे भी तो सुनेगा कौन, है ना। जब आत्म स्वरूप को ही नहीं जान पाते तब सर्वत्र व्याप्त ईश्वर का अनुभव तो दूर, इनके अस्तित्व पर विश्वास करना भी बहुत कठिन हो जाता है। यदि थोड़ा सा विश्वास हो भी तो उनकी शक्ति सामर्थ्य के नाम पर केवल इतना ही समझ पाते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र क्रियाशील ऊर्जा ही है। यदि सर्वसमर्थ ईश्वर भी सर्वत्र क्रियाशील ऊर्जा ही है तो हम क्या हैं रे भाई। शक्ति तत्व। चैतन्य स्वरूप परमात्मा की बात तो बहुत ही गंभीर है। अभी तो हम ऊर्जा और शक्ति में अंतर को भी समझ नहीं पाते। निश्चय ही ऊर्जा भी शक्ति का ही एक रूप है, पर तात्विक शक्ति तो उससे विलक्षण है। हम दिन भर परिश्रम के जितने कार्य करते हैं उनमें ऊर्जा का व्यय होता ही है। यदि ऊर्जा न हो तो हम श्रम साध्य कार्य नहीं कर सकते।
पर शरीर में व्याप्त ऊर्जा होते हुए भी यदि मन में इच्छा ही न हो तो कोई भी क्रिया संभव नहीं होती। अतः सिद्ध होता है कि मन शक्ति अपने संकल्प से ही शरीरस्थ ऊर्जा को गतिशील कर देती है। इस प्रकार हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि ऊर्जा से मन अधिक शक्तिशाली है। निर्णयात्मिका शक्ति बुद्धि तो मन को भी नियंत्रित कर देती है, अतः बुद्धि मन से भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो आत्मशक्ति तो सारी सृष्टि के सभी व्यवहारों का संपादन करने वाली सिद्ध होती है। अतः आत्मशक्ति सर्वोपरि है। शक्ति जितनी अंतर्मुखी होती है ना, उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है, और जितनी सूक्ष्म होती जाती है ना, उतनी ही व्यापक और अधिक प्रभावी होती जाती है। चैतन्य से भावित आत्मशक्ति को स्वरूपतः समझना तो अभी हमारे लिए कठिन है, पर इस स्थूल भौतिक जगत के व्यवहार में एटम के विखंडन की प्रक्रिया में भी हम देखते ही हैं कि हथौड़े के आघात से उत्पन्न स्थूल ऊर्जा से तुलना करें तो उसके नाभिक पर अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत मृदु आघात करते ही वह शक्ति सूक्ष्मता के कारण व्यापक प्रभाव वाली हो जाती है। अतः उसमें से प्रचंड ऊर्जा प्रकट होती है। शक्ति तो कागज की मुद्रा में भी होती है और हमारे शब्दों में भी अपने अर्थ को प्रकट करने की शक्ति होती है। तभी तो यह तो हम सब जानते ही हैं। भाई, अभी तो हम पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे हैं ना, अतः इन अनुभवों के ही अभ्यस्त हमारे करण शक्ति के इन सूक्ष्म रूपों की ठीक से धारणा नहीं कर पाते। पर जब हम सूर्य मंडल का भेदन करके ऊर्ध्व लोकों की अंतरयात्रा करेंगे ना, तब शक्ति तत्व की थोड़ी सी धारणा कर पाएंगे, इसकी महिमा को जान पाएंगे। अस्तित्व बोध। संगठित ऊर्जा के प्राकृत रूप को ही पदार्थ कहते हैं। सारी सृष्टि ऐसे अनगिनत पदार्थों से भरी पड़ी है। इन देश काल से सीमित, निरंतर परिवर्तित व बाह्य रूप गुणों से आच्छादित पदार्थों में से स्पष्ट रूप से अस्तित्व प्रकट नहीं होता, अतः हम इन्हें जड़ समझते हैं। सृष्टि में तमस रजस के तारतम्यानुसार निरंतर परिवर्तित होने वाले इन भावों के प्रभाव से पदार्थों में भी भावांतर होता रहता है। इस भावांतर से ही विद्युत चुंबकीय विभवांतर होता है। इस विभवांतर से ही ऊर्जा का स्थानांतर और ऊर्जा के स्थानांतरण से ही पदार्थों का रूपांतरण घटित होता है। भले ही कितनी ही बार रूपांतरित हो जाए, पर ऊर्जा कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती, नहीं हो सकती। किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व बना ही रहता है। कारण परंपरा की चर्चा तो हमने की है। प्रत्येक पदार्थ के अपने मूल अस्तित्व रूपी आधार के कारण ही निरंतर परिवर्तित होते हुए अपने कारण में समा जाने वाली ऊर्जा कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। स्थूल सूक्ष्म कारण किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व नित्य निरंतर बना ही रहता है। पर यह सीमित रूप गुण वाली होने से बाह्य दृष्टि से तो खंडित ही होती है ना। अतः हमारी खंडित दृष्टि से हमें इसके सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप और इसके भी आधार, एक और अखंड चैतन्य स्वरूप का बोध नहीं होता। जब जड़ दिखाई देने वाली अपरा प्रकृति की यह स्थिति है, यह भी कभी नष्ट नहीं होती, किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व बना ही रहता है। तब जिसमें से स्पष्ट रूप से चैतन्य प्रकट हो रहा है, ऐसी परा प्रकृति की तो बात ही क्या करें रे भाई। हाँ, इतना अवश्य है कि
प्राकृत व्यवस्थानुसार ही सभी जीवात्माओं में तमस रजस के प्रभाव से भावांतर होता है। इन विशेष विशेष भावों से किए गए विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप अंतर में विद्युत चुंबकीय विभवांतर होता है। इस विभवांतर से ही ऊर्जा का स्थानांतर और प्राणों के स्थानांतर से ही स्वकृत प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने पर जीवात्माओं का देहांतर घटित होता है। पर ये जीवात्माएं कभी भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। परम अस्तित्व में पूर्ण रूप से समाहित होने तक किसी न किसी देह के आश्रय से इन जीवात्माओं का अस्तित्व बना ही रहता है। हम इस स्थूल देह को तो नष्ट होते हुए देखते हैं, पर जीवात्माओं को देख नहीं सकते, अतः समझ नहीं पाते। ऐच्छिक बंधन, स्वैच्छिक मुक्ति। जीवात्माओं के आवागमन वाले इस मृत्यु लोक में आत्म पतन की जितनी संभावनाएं हैं ना, उत्थान के तो उससे भी अधिक अवसर उपलब्ध हैं। यह अति दुर्लभ मानव देह अन्य प्राणियों जैसी केवल भोग देह ही नहीं है, यह तो कर्म देह है। अतः हम अपने नवीन कर्मों द्वारा आत्म चैतन्य को 1 से 15 कलाओं तक विस्तृत करने और उससे भी आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आत्मिक प्रगति के इन सारे ही अवसरों उपायों को बहुत विस्तार से जानने वाले हैं, पर उससे पहले सारी सृष्टि की एक बहुत सुंदर व्यवस्था को जानना तो हमारे लिए अति आवश्यक है। इसे देख देख कर विस्मय तो होता ही है, पर प्रभु के वात्सल्य का स्मरण करते तो हृदय भर आता है। आहा, जैसे जागतिक माता पिता अपने प्रति किए गए संतानों के 100 अपराध भी क्षमा करके सुधरने का एक और अवसर दे देते हैं ना, ऐसे ही सारे जगत के परम वात्सल्य स्वरूप माता पिता अपने प्राण प्रिय सभी संतानों को 100-200 नहीं, अरे 1000-2000 भी नहीं, अनंत अवसर प्रदान करते हैं, अनंत अवसर। आवर्तन पुनरावर्तन। अभी अभी हमने पूर्णिमा से अमावस्या तक एक एक कला के क्षय और अमावस्या से पूर्णिमा तक एक एक कला की वृद्धि और पुनः पूर्णिमा से क्षय वृद्धि क्षय चंद्र कलाओं के आवर्तन के इस क्रम को ध्यान से देखा है। पर यह केवल चंद्र कलाओं के आवर्तन का क्रम ही नहीं, यह तो हम सभी जीवात्माओं के आवर्तन पुनरावर्तन का क्रम है। इसे देखकर एक बार तो ऐसा लगता है कि हमें इस आवर्तन के चक्र में फंसाकर कितने बड़े बंधन में डाल दिया गया है। पर यदि केवल एक जन्म की भूल के कारण अनंत काल के लिए भयानक दुखमय नरक में डाल दिया जाता तो क्या होता रे भाई। अभी तो हम चाहे जितनी भूलें कर करके आत्मशक्ति का चाहे जितना क्षय करें, पर वृद्धि के लिए तो पुनर्जन्म के रूप में एक और अवसर मिलता ही रहेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि भूलों के प्रायश्चित के रूप में शुद्ध करने हेतु ही कृपा दंड भी मिलेगा, पर साथ ही बार बार आत्मोत्थान का अवसर भी तो मिलता ही रहेगा। अतः ऐसा भी नहीं है कि इस आवर्तन के चक्र में पड़े रहने को विवश हैं। हम जब चाहे तब इससे बाहर आने के लिए भी पूर्ण स्वतंत्र हैं। हाँ, पूर्ण स्वतंत्र। चित्कला। हम बार बार आत्मशक्ति और आत्म चैतन्य की 1 से 15 कलाओं की चर्चा कर रहे हैं। अतः मन में इस चर्चा से प्रेरित उत्सुकता होती होगी कि इस एक कला का अर्थ क्या है। अंततः हमारे आचार्य कहना क्या चाहते हैं। देखो भाई, जब हम गौ शब्द बोलते या सुनते हैं ना, तब साथ ही साथ
गौ शब्द का अर्थ यानी गौ की स्थूल आकृति, स्वभाव आदि हमारे मानस नेत्रों में झिलमिलाने लगते हैं। ऐसा ही हम अन्य वस्तु व्यक्तियों के संबंध में भी समझ सकते हैं। पर जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तब उसका कैसा अर्थ प्रकट होता है। तब हमारे मानस नेत्रों में किसकी छवि उभरती है। भले ही हम आत्मा जैसे गंभीरार्थक शब्द का प्रयोग कर रहे हों, पर हमारे मानस नेत्रों में अभी तो मैं को लेकर प्राकृत पार्थिव स्थूल देह की धारणा ही होगी ना। यह कितने आश्चर्य की बात है कि हमने अपने अस्तित्व बोध को इतनी छोटी सी पार्थिव देह तक ही सीमित कर लिया है। देह भी ऐसी कि जो निरंतर परिवर्तनशील है और एक दिन जिसका नष्ट हो जाना भी अवश्यंभावी है। भाई, देह तो शक्ति का परिणाम है और कलात्मिका शक्ति का तो स्वभाव ही घटते बढ़ते रहना है। पर चैतन्य स्वरूप तो अपरिवर्तनशील है। यह न तो घटता है, न बढ़ता और न ही नष्ट होता है। यह तो शक्ति से स्वतंत्र सत्ता है, अतः अपरिणामी ही है। किंतु आश्चर्य है कि यह स्थूल मैं तो शक्ति के परिणाम इस स्थूल देह के साथ अपने आप को जोड़कर अपने आप में परिवर्तन का आभास करने लगता है। ओह, अब तो स्व का अर्थ कितना सीमित हो जाता है रे भाई। यह एक बहुत ही सरल सिद्धांत है कि जब तक अपने मूल अस्तित्व का अनुभव होने में प्राकृत करणों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती, तब तक हम सुखानुभव में भी स्वतंत्र होते हैं और हमारे अपने ही अस्तित्व का बोध जितना और जैसा अपने से भिन्न प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात हम अपने प्राकृत शरीर और मन आदि करणों से जितना अपने को जोड़कर ही अपने आप को जान पाते हैं ना, तब सुख के बोध के लिए भी हम उतने और वैसे ही प्राकृत पदार्थों और प्राकृत करणों पर निर्भर हो जाते हैं। जब सारी सृष्टि के और अपने इतने से अस्तित्व बोध को लेकर ही हमारे भीतर बाहर के सारे व्यवहार संपन्न होते हैं ना, तब इसे ही एक कला जितनी आत्मशक्ति, आत्म चैतन्य का बोध कहते हैं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि चैतन्य स्वरूप अस्तित्व का बोध ही घटता बढ़ता है, अस्तित्व नहीं घटता बढ़ता। अतः इसके परिपूर्णतम बोध की संभावना बनी ही रहती है। हमारे अंतःस्थल में स्व का अर्थ जितनी स्पष्टता से प्रकाशित होता है ना, उतना ही अस्तित्व बोध बढ़ता है और यह अर्थ जितना धूमिल होता है उतना ही घटता है। हमारी अंतर यात्रा का उच्चतम बिंदु भी यह स्व ही है और निम्नतम बिंदु भी यह स्व ही है। आइए हम स्वरूप से स्वार्थ तक की इस यात्रा की संक्षिप्त झलक देखते हैं। स्वरूप से स्वभाव तक। चैतन्य स्वरूप तो विशुद्ध है, पर प्रकृति के संस्पर्श से यही स्वरूप महत् तत्व के रूप में भासित होता है। अतः अब भले ही मूल रूप से स्व न कहला सकता हो, पर सच्चिदानंदमय स्वरूप से सन्निकटता होने से स्वरूप ही स्वभाव के रूप में प्राकृत तत्व में प्रतिबिंबित होता है ना, अतः यह भी चेतनवत भासित होने लगता है। इसी कारण अनुभवी आचार्य कहते हैं, स्वस्य भावः स्वरूप भावः स्वभावः। स्वरूप का भाव ही स्वभाव है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये शुद्ध प्राकृत स्वभाव है। अभी तक हमारे करणों द्वारा संपादित कर्म जनित संस्कारों का इसमें मिश्रण आरोपण नहीं हुआ है।
मौलिक स्वभाव से स्वार्थ तक। सृष्टि रचना के क्रम में स्थूल तक आते आते यह शुद्ध प्राकृत स्वभाव अनेक प्रभावों से प्रभावित और दूषित हो जाता है। ऐसे स्वभाव पर हमारे कर्मजनित संस्कारों का मिश्रण होने से ये कृत्रिम स्वभाव में परिणत हो जाता है। इस कृत्रिम स्वभाव को लेकर भोक्ता दृष्टि से स्व के सीमित अर्थ को स्वार्थ कहते हैं। क्रमशः यह स्व मैं के रूप में अंतःकरण से स्थूल देह तक उतर आता है। धीरे धीरे यह बहिर्मुखी मैं मेरा के रूप में हमारे भोग्य पदार्थों, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों तक विस्तृत व विकृत हो जाता है। आप इस स्व के संबंध को थोड़ा ध्यान से देखिए तो जो हमारे इस स्व की परिधि में आ जाता है, जिसे हम मेरा समझते हैं ना, उस पर कोई आघात होते ही यह आघात झट से मैं तक कैसे पहुंच जाता है? अरे भाई, इस स्व के कारण ही तो है ना। इस स्व की महिमा देखिए तो स्वरूप से मौलिक प्राकृत स्वभाव, कृत्रिम स्वभाव, लौकिक स्वार्थ तक भी इस स्व का त्याग तो कभी भी नहीं होता। बस इसके बहिर्मुखी बिखराव पूर्वक वास्तविक अर्थ का ही क्रमिक त्याग होता है ना। स्वार्थ से परमार्थ तक। स्व का कभी भी त्याग नहीं होता, नहीं हो सकता। अतः वैज्ञानिक विधि विधान से साधना करने पर स्वार्थ से परमार्थ तक की अंतर यात्रा में ऐसे ही क्रमिक रूप से आंतरिक विस्तार पूर्वक इस स्व का अर्थ भी स्पष्ट होता चला जाता है। कला की कल हमने एक ही भाव संवेदना की प्रमुखता वाले अपने पार्थिव अनुभवों तक ही सीमित आत्मचेतना को केवल एक कला के रूप में समझा है, पर 1 से 15 कलाओं तक आत्मचेतना के आंतरिक विस्तार के क्रम को तो अब तक जान ही नहीं पाए हैं। हमारे आत्मभाव वाला यह पार्थिव शरीर भी परंपरा क्रम वाली कलात्मक रीति से ही प्रकट हुआ है ना। अतः कलात्मक अंतर्गति से ही यह आत्मबोध प्रकट होगा। पर जब तक कला शब्द का अर्थ ही नहीं जानेंगे ना, तब तक यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रहेगा। अतः आइए हम इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। किसी भी विशिष्ट भाव को लेकर जब भाव का एक आवर्तन पूर्ण होता है ना, तब उसे एक कला कहते हैं। जब वह भाव आरोपित नहीं होता, उसका अपना ही होता है ना, तब उसे प्राकृत स्वभाव कहते हैं। जैसे पृथ्वी के केवल एक छोटे से धूलिकण को भी गणना की दृष्टि से तो एक ही कहेंगे और पूरी पृथ्वी को भी एक ही कहेंगे ना, ऐसे ही भाव का यह आवर्तन छोटा हो या बड़ा एक कला ही कहलाता है। यह आवर्तन काल से ही प्रेरित और किसी न किसी कालांश में ही घटित होता है ना। अतः इस आवर्तन को काल की कलात्मिका शक्ति कहते हैं। भाई, एक पल भी काल की कला है और एक युग भी एक कला ही है। पृथ्वी के सभी पदार्थों में यह भावात्मक आवर्तन चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, आप बतलाइए तो किसी भी प्राणी पदार्थ में यह भाव कलात्मक आवर्तन कब पूर्ण और कब खंडित होता है? गोत्व, प्राकृत पदार्थ और वे मनुष्येतर प्राणी जिन्हें प्राकृत व्यवस्थानुसार नवीन कर्म करने की अनुमति नहीं है, इन सब के स्वभाव में विचलन नहीं आता। अतः यह कभी भी खंडित नहीं होता।
गौ माता के दर्शन तो हम सब नित्य करते ही हैं। शास्त्रकार कहते हैं गोत्व मानम गोह। सभी गौओं में जो रूप गुण स्वभाव आदि को लेकर गौ आकृति प्रकृति का निर्माण करने वाला कारक तत्व होता है ना, वह गोत्व कहलाता है। सभी जीवात्माओं के एक समान अपने होनेपन के भाव अर्थात मौलिक स्वभाव के साथ घनिष्ठ रूप से गौ होने का प्राकृत भाव मिलकर ही गौ का स्वभाव निर्मित होता है। सभी गौओं में यह सामान्य कारक तत्व होने के कारण ही बाह्य दृष्टि से उनके रूप रंग आदि में थोड़ी भिन्नता होने पर भी आंतरिक दृष्टि से इस सामान्य धर्म के कारण हम इन्हें गौ के रूप में पहचान जाते हैं। सभी गौओं का अपने गोत्व अर्थात प्राकृत स्वभाव और व्यवहार में साम्य होता है। सभी गौएं घास ही खाती हैं। कोई भी गाय हिंसक पशुओं जैसे स्वभाव वाली नहीं होती, अहिंसक ही होती है। इनके गोत्व और आचरण में कभी भी विरोधाभास नहीं होता, अतः इनका प्राकृत स्वभाव कभी भी खंडित नहीं होता। इसी कारण हम गौ का नाम सुनते ही निश्चय पूर्वक उसके व्यवहार के बारे में बता सकते हैं। पर क्या आप मनुष्य के बारे में बता सकते हैं कि मनुष्य तो ऐसे स्वभाव वाला ही होगा, इसका सभी के साथ व्यवहार ऐसा ऐसा ही होगा? नहीं ना। पर क्यों नहीं बता सकते? अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न
भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।